हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल हमने 10वीं की मैथ में 1.2 के पहले कुछ सवाल समझे थे उदाहरण के तौर पर। आज हम पर्सनली 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने से पहले हम एक कबीरदास जी का दोहा बोलते हैं, तो दोहे को आज समझिएगा। चलिए देखते हैं उनका दोहा क्या है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए। बोलिए तो, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए। सार सार को गही रहे, ठोठा दियो उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं ना, साधु ऐसा, बैठो। कबीरदास जी कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप, सूप माने सुपेला, सुपेला देखिए वो फटकने का काम करता है। कह रहे कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सुपेला होता है, कि सार सार को गह लेता। सार सार मतलब जो मेन मेन चीज होता है, अच्छे अच्छे चीज को ले लेता है और बुरे बुरे चीज को उड़ा देता है। सुपेला देखे हो, अच्छे अच्छे चीज को किनारे करता है और खराब चीज को उड़ा देता है। वैसे कह रहा ना, विद्यार्थी ऐसा चाहिए। क्या क्या चाहिए? विद्यार्थी ऐसा चाहिए जैसे सुपेला होता है। अच्छे अच्छे ज्ञान को ले लीजिए और बुरी बुरी ज्ञान को फेंक दीजिए। बात समझ में आया? कबीरदास जी का एक दोहा बहुत फेमस है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दियो उड़ाए। तो अब हम आते हैं पर्सनाली 1.2 पर। पर्सनाली 1.2 का पहला सवाल जो है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कल बताया था कि कुछ भी दिया रहेगा, हम पहले मानेंगे उसका उल्टा, कि चलिए मान लीजिए कि दूसरा चीज है। जैसे मान लीजिए कि यह एक अमरूद है, आम नहीं है। लेकिन हम देखें कि अमरूद, इसके भी ये छोटे छोटे नहीं थे, एक कुसली उसमें निकल के आया, इसलिए अमरूद नहीं है, आम ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं। कल्पना कीजिए कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। हमने पहले लिख कर रख लिया ताकि आपको समय थोड़ा सा कम रहे, वीडियो लंबा बन जाता है। कल्पना कीजिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? पी बटे क्यू में बदला जाता है। तब कड़ी में 5 ए बटे बी यानी कि पी बटे क्यू हुआ, जहां बी 0 नहीं होता है और जहां ए और बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कल बताए थे, जिसका मासा 1 आता है, जिसमें कुछ जोड़ा ना मिले, केवल 1 ही मिलता है। ठीक है, अब हम देखते तिर्यक गुणा करा लेते हैं। बी करणी में 5 और ए। ठीक है, आगे हम बढ़े, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। क्या कर दिए? देखिए यहाँ पर किए हैं। उसके बाद जब वर्ग करेंगे तो इस करणी से स्क्वायर हट जाएगा, तो 5 बच जाएगा। 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, 5 को अगर हम नीचे ले जाएं बटे 5 करके, तो यहाँ पर 5 ए स्क्वायर को काटेगा ना, तो यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। बच्चों होगा कि नहीं होगा? ए भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि ए का जो गुणनखंड है 5 है कि नहीं? माना यहाँ ए बराबर 5c। यहाँ पर आप एक बात तो हमेशा मानिएगा, जो यहाँ पर अंक रहेगा ना, उसी के बराबर c मान लीजिएगा। ए बराबर 5c, इसको समीकरण 1 में रख दिए। ए बराबर 5c को हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। चलिए रखते हैं। समीकरण 1 था 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर बराबर 1 की जगह रख दिए 5c स्क्वायर। अब देखिए करवाते हैं, 5 बी स्क्वायर तो 5 बी स्क्वायर ही रह जाएगा, 5 बचे 25 सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर की हो रह जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, 5 को नीचे लाए अपने मन में, तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए बी भी होगा ना। यहाँ पर लिखे हैं बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब बी भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि बी का गुणनखंड 5 भी है। बी का गुणनखंड क्या है? 5। तो ए में भी 5 मिल रहा था, बी में भी 5 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 के अलावा भी 5 मिल गया, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। वही बात लिखें, यहाँ ए और बी में 1 के अलावा 5 भी अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए ए और बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इत सिद्धम, सिद्ध कर दिए कि नहीं कर दिए? अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं 1.2 का दूसरा सवाल। एनसीईआरटी का 1.2 का दूसरा सवाल कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध कहते हैं। तो पहले हम कहते हैं उल्टा मानिए। कल्पना कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होना चाहिए था? तब यहाँ पर ये होना चाहिए था बच्चों कि 3 + 2 करणी में 5 ए बटे बी के बराबर होना चाहिए, जहां बी 0 नहीं होता है और ए भी पूर्णांक है। ए भी क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए
हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर कि जो करड़ी वाला संख्या है उसको एक तरफ रोकिए और बिना करड़ी वाला को एक तरफ भेजिए। तो हम भेज रहे हैं, पहले 2 करनी 5 इधर रोके, ए बटे बी इस 3 को इधर भेज के माइनस में भेज बना लिए। अब हम 2 गुणे में था, इसको बाटे में भेज देंगे, करनी 5 केवल रोक लिए और यहाँ पर 2 गुणे में था तो 1/2 हो गया और फिर वो पूरा संख्या आने के लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ए और बी पूर्णांक है, जब ए और बी पूर्णांक है तो इसमें से चाहे जो चीज घटाओ गुणा करो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। क्योंकि मान लो दो एक पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 से लेके पूरा प्लस वाला तक अब माइनस वाला तक पूरा पूर्णांक होता है ना। 1 2 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है, और -1 -2 सब पूर्णांक है। तो ए भी जब पूर्णांक है तो उसमें से चाहे 3 घटाओ, चाहे 2 के गुणा कराओ, चाहे भाग कराओ, सब क्या आएंगे, परिमेय संख्या तो होंगे, क्योंकि 2 भी क्या एक परिमेय संख्या जिसके बटे कुछ इसके बटे 1। तो वही बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जब RHS ए भी पूर्णांक है तो पूरा RHS पूरा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, परिमेय होगा ना। तो पूरी यहाँ RHS में ए और बी पूर्णांक है, तब या RHS की पूरी संख्या परिमेय होगी। तब यहाँ तो कर्णी, ऐसे तो अगर देखा जाए तो कर्णी 5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या कर्णी 5 परिमेय संख्या है क्या? अभी पिछले साल में सिद्ध किए कर्णी 5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो लेकिन यहाँ कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ विरोधाभास हो गया कि ये चीज बराबर नहीं है, टू अपरिमेय होता है परिमेय, तो इसलिए यहाँ पर पूरा संख्या अपरिमेय हो जाएगा। 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इत सिद्धम। हो गया ना सिद्ध? आशा करते समझ में आया होगा। तो बच्चों हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। सवाल नंबर तीसरा कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। नंबर 1 कह रहा है 1 बटे करणी में 2, दूसरा 7 करणी में 5, तीसरा 6 + करणी में 2। इन सब पर भी बच्चों वही पुराना नियम लगेगा कि उल्टा मानेंगे। कल्पना कीजिए कि 1 बटे करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब 1 बटे करणी में 2 अपरिमेय संख्या होगा तो a बटे b के बराबर होगा। जब a बटे b के बराबर होगा तो फिर वही हम तिर्यक गुणा कराएंगे दोनों का। तो तिर्यक गुणा करा कर देखते हैं वो क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर b बराबर a करणी में 2, क्योंकि हम तिर्यक गुणा करा रहे हैं ना, b के साथ उसका और a करणी में 2। उसके बाद हम फिर दोनों पक्षों का वर्ग करा लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कराते हैं। चलिए, तो b² प्राप्त होगा बराबर a²। हम पहले 2 लिख लेते हैं फिर a² लिखेंगे, ओके, क्योंकि करणी और 2 जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाता है करणी और स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखिए फिर वही बात कहना पड़ेगा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए b² और 2a² है, तो यहाँ पर अगर हम 2 को नीचे ले आए, 2 को नीचे लाएं तो यहाँ पर b² में 2 का भाग चला जाएगा ना, तो हम यह लिखेंगे कि b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। मतलब b² अगर 2 से विभाजित होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो वो सिंगल भी से विभाजित होगा। तो वही बात हम लिखेंगे कि b² अगर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फिर हम मानेंगे b बराबर 2c। b बराबर क्या मानेंगे, 2c। हमेशा ये चीज करना है आपको, b बराबर 2c। इसको आप समीकरण 1 में रख देना, वो उसी में रख देना। तो 2c² बराबर 2a², 2 दूना 4, c² बराबर 2a²। तो 2a² लिखने के बाद हम काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो 2c² बराबर a²। और यहाँ पर अब देखिए 2 अब उधर ले जाए, अगर a के नीचे ले जाए तो a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए जब कोई भी संख्या में 2 का फैक्टर मिल गया, जब b² भी 2 से विभाजित हो रहा है और a² भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि इसमें एक के अलावा फैक्टर मिल रहा है। तो आप फिर वही कर लीजिएगा, अतः एक है, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब दूसरा सवाल में देख लीजिए 7 करणी में 5, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 7 करणी में 5 में, तो 7 करणी में 5 को आप मानिएगा a बटे b, अपरिमेय संख्या को परिमेय मानिएगा। उसके बाद केवल करणी वाले को एक तरफ रोक करके और 7 को नीचे भेज दीजिए, तो 1/7 इधर गुणे में तो 1/7 हो जाएगा, गुणे a बटे b। अब गुणा करा लीजिए। उसके बाद देखिए एक कम 1 और b, देखिए जब यहाँ पर 1 और 2 और ए बी जो पूर्णांक है तो पूरा संख्या पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये करणी में 5 है तो इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास हो गया कि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार तीसरा भी लगा लीजिएगा। तीसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, हम सारा सवाल नहीं लगाएंगे। आप क्या करिए, तीसरे सवाल में 6 को उधर भेजिएगा तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a बटे b -6 हो जाएगा। और करणी 2 आपको पहले सिद्ध कर चुके हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो वैसे ही हो जाएगा। आप लोग अपने से करिएगा और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
ऐसे ही मैथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।